Hi dear students, today we are learning arithmetic progression exercise number 5.1. In 5.1 question number 4, फोर्थ क्वेश्चन में से पार्ट 6। देखिए पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर, अगरचे ये सीक्वेंसेस दिए गए हैं तो इसके एपी है या नहीं है इसको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस निकाल के, और उसके अगर एपी होता है तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करो बोलता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये है आपका फर्स्ट टर्म a1, ये a2, ये a3, ये a4। तो अब हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तभी हमको पता चलता है कि यहाँ पर ये एपी है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस d, आपको पता है d का फॉर्मूला d1 इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, पता है ना? यस। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए a2 है आपका 0.22 माइनस 0.2। अब इसको माइनस करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं कैसे हम डेसिमल नंबर्स को माइनस करें। यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, माइनस 0.22 माइनस 0.2। अब देखिए इसको माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे होता है 0, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 दैट इज 0, पॉइंट एज इट इज 0.02। इसका आंसर आता है d1 इज इक्वल टू 0.02। अब हमको एक ही d निकालने से हमको पता नहीं चलेगा कि ये AP है, तो हमको और एक d निकालना है। यहाँ पर देखिए d2 निकालेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 कितना है, हाँ 0.222 3 टाइम्स माइनस 0.22। अब हम इसको भी माइनस करेंगे, देखिए 0.222 माइनस करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है 0 रखो, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, ये पॉइंट एज इट इज 0.002। अब हमारा यहाँ पर d2 का आंसर आता है 0.002, ये हो गया आपका d2। अब हमको यहाँ पता चल रहा है कि ये AP नहीं है। फॉर मोर कंफर्मेशन वी आर फाइंडिंग d3 आल्सो हियर। d3 का फॉर्मूला होता है a4 माइनस a3, a4 में से a3 माइनस कर रहा है, तो a4 आपका है 0.222, 4 टाइम्स है 0.222 माइनस a3 कितना है 3 टाइम्स 0.222। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको भी यहाँ पर माइनस करेंगे 0.2222, इसको माइनस करो, यहाँ पर कुछ नहीं है 0 रखो, ये 2 में से 0 गए 2 बच गए, 2 में से 2 0, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, ये पॉइंट एज इट इज 0 है। तो इसका d3 का जो आंसर आ रहा है 0.002 आ रहा है, यहाँ पर 0.02 आ रहा है, यहाँ पर 0.002 आ रहा है, यहाँ पर 0.003 आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों तीनों भी d इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, नो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से पार्ट 7 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से पार्ट 7। पार्ट 7 में भी हमको सेम फाइंड आउट करना है, AP है या नहीं है फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमको अगर AP रहता है तो हमारे को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो पार्ट 7 का जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये है 0, -4, 0, -4, -8, -12। तो ये इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, इसको AP है या नहीं है फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे, पता ही है आपको कि D निकालने के बाद, हम फाइंड आउट करने के बाद D अगर सेम होता है तो AP है, नहीं है तो AP नहीं है।
So dear students, D1 is equals to A2 minus A1, that is -4 minus 0, क्योंकि यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है. ओके, so -4 minus 0, that is -4 only. So dear students, D2 फाइंड आउट करो. D2 में फॉर्मूला है A3 minus A2. A3 कितना है आपका? -8 है, माइनस ऑफ -4. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस 2 टाइम्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले का -1 है, क्वेश्चन का एक माइनस है. तो डियर स्टूडेंट्स, -8 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 4. -8 में से +4 चले जाए तो -4 बच जाते हैं. तो हमारा D2 भी -4 आया. फिर हम मोर कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे? D3 फाइंड आउट कर लेंगे. D3 का फॉर्मूला है A4 माइनस A3. A4 क्या है आपका? -12 है, माइनस एज इट इज फॉर्मूले का. यहाँ पर A3 कितना है? -8. इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो साइंस एक साथ आ गए. सो -12 माइनस इंटू माइनस +8, दैट इज D3 इज इक्वल्स टू, D3 भी क्या आ रहा है आपका यहाँ पर? -12 + 8, दैट इज -4 ओनली. तो हमारा D1, D2, D3 तीनों भी सेम आ गए. तो हम इसको क्या लिखेंगे? यस, इट इज एन AP. अब AP है तो हमारे क्वेश्चन 4th में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट 3 more terms we have to find. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा D तो -4 आ गया, -4 लेकर हम 3 more terms फाइंड आउट करेंगे. D इज इक्वल्स टू -4. तो हमारे पास D भी है और A भी है. तो हमारे को यहाँ पर 4th टर्म तक 1 2 3 4 टर्म दिया. उसके आने वाले 3 टर्म्स क्या होते हैं? A5, A6, A7. तो बच्चों, यहाँ पर आपको A5 का जनरल फॉर्म पता होगा. A5 का जनरल फॉर्म क्या है? A + 4D, A + 4D. और A6 का क्या आएगा? A + 5D. A7 का क्या आएगा? A + 6D. यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं n में, वहाँ पर जनरल फॉर्म में हम एक नंबर कम करके लिखेंगे. देखिए, अब यहाँ पर हमारे को पता है A हमारा 0 है, यह 0 + 4 × D इज -4, 4 × D प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस 4 4 16. ये हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया A5. नेक्स्ट A6 को भी देखिए सॉल्व करेंगे. A0 + 5 × -4, दैट इज प्लस इंटू माइनस 5 4 20. ये आ गया हमारा A6. नेक्स्ट A7 क्या है आपका? ये 0 + 5 × -6. सो डियर स्टूडेंट, प्लस इंटू माइनस 5 6 30. तो यहाँ पर ये तीनों भी मोर टर्म्स हमारे फाइंड आउट हो गए, निकल गए आंसर्स. अब हमको क्वेश्चन नंबर 4 से पार्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे. पार्ट 8. सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 8 में क्या है? देखिए, क्वेश्चन है आपका -1/2, कॉमा -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, सो ऑन. आपका A1, A2, A3, A4 सेम है. तो आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा? तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम. देखिए, एक ही निकालेंगे. D1 = A2 minus A1. अब A2 क्या है आपका? A2 है -1/2, माइनस ऑफ -1/2 A1. सो डियर स्टूडेंट्स, -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2. सो ये -1/2 + 1/2 कैंसिल, दैट इज 0. तो आपका AP क्या है? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बारह आपका 0 ही आएगा. अब जब 0 आता है कॉमन डिफरेंस, तो आने वाले जो नेक्स्ट टर्म्स हैं, जैसा कि अब मैं एक टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करके बताऊंगा. ये तो AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, बट नेक्स्ट टर्म भी सेम आएंगे. सेम जैसे कि यहाँ पर देखिए, जनरल फॉर्म रखेंगे A + 5D. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, A आपका है -1/2, दैट इज प्लस
5 as it is. D क्या है आपका? What is the D here? 0. So dear students, when we are putting D value here 0, then minus 1 by 2 plus 5 into 0, that is 0 only. तो हमारा आंसर आता है minus 1 by 2 only. तो नेक्स्ट टर्म्स भी हमारे A5 A6, A5 तो आ गया, A6 भी हमारा क्या आएगा? माइनस 1 by 2 आएगा, A7 भी हमारा क्या आएगा? माइनस 1 by 2 आएगा. यहाँ पर ये पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 से 8 पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट पार्ट नंबर 9. पार्ट नंबर 9 में क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन क्या है बोले तो 1, 3, 9, 1, 3, 9, 22, सो ऑन. इस तरीके से हमको क्वेश्चन 9 यहाँ पर 27 है. तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है. ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, सो ऑन. अगर से एपी होता है तो A5 A6 A7 फाइंड आउट करना है. एपी नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी भी नहीं है. सो डियर स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है D = A2 - A1. तो अब A2 क्या आता है आपका? 3 - 1, 3 - 1 दैट इज 2. D2 क्या है? A3 - A2. सो 9 - 3 दैट इज 6. नेक्स्ट D3 क्या है आपका? A4 - A3 दैट इज यहाँ पर देखिए A4 27 - 9. तो 27 में से 9 चले जाएंगे तो आपका रिमेनिंग कितना बचेगा? 18. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 27 में से 9 गए तो 18, राइट. यहाँ पर आपके ये तीनों भी डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं, अलग टर्म्स आ रहे हैं. तो ये एपी नहीं है. सो इट इज नॉट एन no it is not an it is not an AP. Okay, so now the next one, dear students, part number 10 from question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 से पार्ट नंबर 10. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट नंबर 10 में आपको दिया गया है A2A 3A 4A A, 2A, 3A, 4A. यहाँ पर नंबर्स के साथ वेरिएबल्स भी दिया है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे. A1, A2, A3, A4. सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही सॉल्व करते करते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए. शेयर करने से और क्या होता है, दूसरों को भी पता चलता है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है इस चैनल में. तो आप इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 10 में आपको जो सॉल्व करना है सोल्यूशन. देखिए, अगर हमको एपी है मालूम करना है तो कॉमन डिफरेंस D1 इज टू A2 माइनस A1. A2 क्या है आपका? 2A है, माइनस A1 है A. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2A है, A के सामने कुछ भी नहीं है, A के सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो क्या रहता? 1 रहता, दैट इज 1. तो हमको पता चल गया यहाँ पे 1 रहता, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2A माइनस 1A, दैट इज ओनली 1A. हम इसको नहीं भी लिखे तो चलेगा, दैट इज ओनली A. तो यहाँ पर A आ जाएगा, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट D2 फाइंड आउट करेंगे. D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2. तो बच्चों A3 क्या है यहाँ पर? 3A है माइनस 2A. 3A में से 2A गए तो वैसे ही A बच जाएगा यहाँ पे भी. नेक्स्ट D3 फाइंड आउट करेंगे हम. D3 क्या है आपका? A4 माइनस A3 है. तो डियर स्टूडेंट्स, A4 में 4A माइनस 3A है. तो यहाँ पर देखिए 4A में से 3A चले गए तो 1A बचता है. तो बच्चों, अब हमारा यहाँ पर तीनों भी D1 A आ गया, D2 A आ गया, D3 A आ गया, तीनों भी सेम है, तो हमारा ये AP है. यस, इट इज एन AP. ये AP है. AP है तो क्या करना है? AP है तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है.
तो 3 मोर टर्म्स के लिए अब हमको AP तो पता चल गया, हम D कॉमन डिफरेंस D तो पता चल गया है, कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पर रख देंगे D इज इक्वल टू A। अब हमको मोर टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए जनरल फॉर्म लेना पड़ता है। AP का जनरल फॉर्म क्या है, A फाइंड आउट करना है हमको A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इसका जनरल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A तो एज इट इज रहेगा, प्लस एज इट इज 4 एज इट इज, D आपका A है, A प्लस 4A, 4 इंटू A 4A, A प्लस 4A दैट इज 5A। नेक्स्ट टर्म आ गया A5 5A, A6 इज इक्वल टू A प्लस 4D, 4D आएगा यहाँ पे नहीं 5D आएगा क्योंकि A6 है, इज इक्वल टू A प्लस 5 ऑफ A प्लस 5 इंटू A 5A दैट इज 5A इज इक्वल टू A प्लस 5A 6A। नेक्स्ट A7 A प्लस क्या है 6D आएगा, ओके A प्लस 6 इंटू A इज इक्वल टू A प्लस 6A दैट इज A प्लस 6A 7A। तो यहाँ पर ये 3 मोर टर्म्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से पार्ट 10 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर